लेते हैं। फर्स्ट इज मल्टीबैसिलरी लेप्रेसी, उसके लिए यूज होता है, ठीक है। और सेकेंड किस लिए है? पॉसीबैसिलरी लेप्रेसी। पॉसीबैसिलरी लेप्रेसी का स्पेलिंग देख लो, PAUCIBACILLARY, पॉसीबैसिलरी लेप्रेसी, ठीक है। इन दोनों में यूज होगा, मतलब बेसिकली दोनों कॉजेटिव एजेंट के अगेंस्ट में यूज होता है, मगर इन डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन, ठीक है। जो एंटीलेप्रेटिक ड्रग्स हमने डेप्सोन, क्लोफेजिमाइन, रिफेम्पिसिन, थियोनेमाइड एंड इथियोनेमाइड एंड थियासिटाजोन जो हमने पढ़ा, वो कॉम्बिनेशन में मल्टीबैसिलरी लेप्रेसी और पॉसीबैसिलरी लेप्रेसी में यूज होता है, ठीक है। जो मल्टीबैसिलरी लेप्रेसी है वो कॉम्बिनेशन में ऑफ 3 ड्रग्स, उसमें 3 ड्रग्स का कॉम्बिनेशन यूज होगा। फर्स्ट वन इज डेप्सोन 100 mg डेली ओरली, ठीक है। पहला डेप्सोन दिया जाएगा, 100 mg देंगे और डेली देंगे। रिफेम्पिसिन दूसरा मेडिसिन है, रिफेम्पिसिन शुरुआती टाइम में 600 mg देंगे फॉर 14 डेज, ठीक है। उसके बाद 600 mg वंस ए मंथ। देख रहे हो तुम लोग रिफेम्पिसिन को? फर्स्ट मतलब स्टार्टिंग के जो 2 वीक्स है जिसमें हमको उसका स्प्रेड होना रोकना है, उसमें हम क्या कर रहे हैं, 14 डेज तक के लिए दे रहे हैं कंटिन्यूशन में, एवरी डे 600 mg दे रहे हैं। बट आफ्टर 2 वीक्स उसका पूरा शेड्यूल चेंज हो जाएगा, 600 mg पूरे 1 मंथ में देंगे, ओके। और जो थर्ड मेडिसिन यूज होता है वो है क्लोफेजिमाइन, ठीक है। इनिशियली 100 mg देंगे फॉर 14 डेज, डेली 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 14 डेज के लिए 100 mg। उसके बाद देन 50 mg डेली, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करेंगे, 300 mg देंगे महीन अगेन सेम, वंस इन अ मंथ, मंथ में एक बार देंगे। तो पहले कैसे देंगे, 100 mg 100 mg डेली डेली करके 14 डे के लिए देंगे। फिर देन 50 mg डेली देंगे, मतलब 15 mg डेली देंगे 300 mg बनाने तक, मतलब 50 mg 50 mg 50 mg 50 mg करके देंगे। यानी कि 6 टाइम्स देंगे, 300 mg हो जाएगा ना, 6 इंटू 50 इज 300। तो वो 1 मंथ के अंदर देना है, चाहे आप 4 दिन के गैप में दो, चाहे आप 5 दिन के गैप में दो, मतलब उसको डिवाइड करके 1 मंथ के लिए पूरा 50-50 में देना है 300 mg, ठीक है। तो ये है ड्रग्स का कॉम्बिनेशन मल्टीबैसिली लेप्री के लिए। और ये जो मल्टीबैसिली लेप्रेसी जो है, इसका जो ड्रग का जो टाइम पीरियड होता है, कोर्स होता है, वो होता है 2 इयर्स के लिए मिनिमम, वो भी मिनिमम 2 इयर्स के लिए होता है। और रेगुलर होना चाहिए ये, एक भी दिन नहीं छूटना चाहिए ये, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन इज पॉसीबैसिलरी लेप्रेसी। इसमें 2 ड्रग्स का कॉम्बिनेशन यूज होता है, ठीक है। फर्स्ट इज डेप्सोन एंड सेकेंड वन इज रिफेम्पिसिन। तो डेप्सोन वही 100 mg डेली देंगे और रिफेम्पिसिन 600 mg वंस अ मंथ। इसमें 600 mg वंस अ मंथ देते हैं, और ये जो कोर्स है वो 6 मंथ्स के लिए चलता है, ठीक है। तो इट मीन्स जो पॉसिबैसिलरी लेप्रेसी है वो थोड़ा कम टाइम लेता है, मतलब वो 6 मंथ का टाइम पीरियड लेता है ट्रीटमेंट के लिए। और ये मतलब थोड़ा कम सीवियर है कंपेयर टू मल्टीबैसिलरी लेप्रेसी।
अगर किसी किसी में क्या करते हैं ना, स्टेरॉइड भी देना शुरू कर देते हैं, ठीक है, पेशेंट को। मतलब अगर ऐसा है कि इफेक्टिव नहीं है ट्रीटमेंट या फिर ज्यादा स्प्रेड है ना, पेशेंट को ज्यादा अफेक्ट हो गया या फिर ज्यादा टाइम से था मतलब, तो अगर सीवियरिटी बेस्ड ऑन द सीवियरिटी ऑफ केस, अगर केस ज्यादा सीवियर है तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड भी स्टार्ट कर देंगे। बेसिकली स्टेरॉइड स्टार्ट कर देंगे। इतना है आज के लिए एंटीलेप्रेटिक ड्रग्स। प्लीज तुम लोग साइड बाय साइड नोट्स बनाते रहो, बिकॉज एनी डे आई कैन आस्क यू ऑल फॉर नोट सबमिशन। तो आपको, अगर मैंने बोला है कि अगर मैं किसी दिन बोलूँ, क्योंकि मेरी तबीयत खराब चल रही है, ठीक है, मेरी तबीयत खराब चल रही है, और अभी तो फिलहाल मैं पढ़ा ले रही हूँ। आई डोंट नो मैं, मतलब अभी आगे भी मैं पढ़ा पाऊंगी या नहीं, है ना, बेस्ड ऑन माई हेल्थ। तो अगर किसी दिन ऐसा हुआ कि मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, तो मैं उस दिन तुम लोगों को पूछ सकती हूँ कि नोट सबमिट करो। ठीक है, तो प्लीज आप लोग नोट्स बनाना स्टार्ट कर दें। बहुत जैसे तुम्हारे पास बुक है, बहुत अच्छी बात है, और मुझे पता है कि बुक में भी कंसाइज नोट्स है, और ऐसे ऐसे लिखा हुआ है कि वो नोट्स में भी उतना ही आएगा, बट फिर भी आप थोड़ा मॉडिफाई करके, थोड़ा, है ना, सर्च करके, सॉरी सॉरी, सर्च करके नोट्स प्रिपेयर करना शुरू करो डेली। जैसे मैं कुछ ज्यादा नहीं पढ़ा रही हूँ तुम लोगों को डेली, क्योंकि मैं राइट नाउ मेरा इतना कैपेसिटी नहीं है कि मैं तुमको बहुत ज्यादा पढ़ाऊँ। मैं जितना सक्रिय हूँ उतना ही पढ़ा रही हूँ। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि डेली के डेली नोट्स बनाना शुरू करो। और मैं जिस दिन, अगर मुझे ऐसा हुआ कि अब मैं नहीं पढ़ा सक रही हूँ, तो मैं उस दिन तुम लोगों को नोट्स मांग लूंगी कि तुम लोग नोट्स सबमिट करो। तो उस दिन तुम्हारे पास एटलीस्ट नोट्स प्रिपेयर रहने चाहिए। और नॉट जस्ट कि मैं सबमिशन के लिए मांग रही हूँ, बिकॉज अगर आप आज मैंने जो पढ़ाया है वही चीज आप एक बार नोट्स बनाते वक्त पढ़ोगे, क्योंकि जब नोट्स बनाओगे तो खुद भी पढ़ोगे और उसको लिखोगे भी, तो ट्रस्ट मी, तुम लोगों को एग्जाम में इतना इजी होगा ये सब चीजें याद करना ना, उस समय तुम्हारे लिए बहुत हेल्पफुल होगा। अदरवाइज ये सारे ड्रग्स आपने पढ़ लिए, इनके नाम भी याद नहीं रहते हैं, ठीक है, फिर आप भूल जाओगे, फिर एग्जाम टाइम में आप जब निकालोगे, जब किताब देखोगे, तो आपको ऐसा लगेगा कुछ एकदम नया, आज कुछ अलग सा ही पढ़ लिया। ठीक है, और ये जो लेप्रेसी का जो स्कीम चलता है, जो इसके जो इसका ट्रीटमेंट का प्रोग्राम का नाम है, वो डॉट्स है, दैट इज डायरेक्ट ऑब्जर्वेशनल ट्रीटमेंट। ठीक है, इसका ये क्वेश्चन पूछ सकता है वाइवा में, वैसे तो नहीं पूछेंगे वाइवा में, वैसे इसका फार्मा का होता भी नहीं है, बट डॉट्स का नोट्स बनाते रहो साइड बाय साइड, डेली डेली का 5-5 10-10 मिनट में बन जाएगा नोट्स तुम लोगों का। तुम लोगों के उसमें ये एंटी फंगल ड्रग्स है क्या, तुम्हारे सिलेबस में एंटी फंगल ड्रग्स? अच्छा प्लीज मुझे कोई, तुम लोगों के पास सिलेबस तो होगा, है ना, तो तुम लोग मुझे कोई एक स्क्रीनशॉट लेके, अगर तुम्हारे पास, कैसे भी करके मुझे सेंड कर दो, फार्माकोलॉजी के नोट्स थोड़े क्लियर हो, अच्छे से हो, मुझे ग्रुप में सेंड कर दो, या मेरे पर्सनल नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करके सेंड कर दो, पर कोई एक मुझे सेंड कर दो। ओके मैम। ठीक है, क्योंकि ये जो मैं अभी तक तुम लोग को पढ़ा रही थी ना, ये मैं जो हमारे टाइम पे हमारे सिलेबस में था उसके बेसिस में पढ़ा दे रही हूँ, क्योंकि ये मुझे पता है ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। जो बेसिक है, जो कभी चेंज नहीं होता है, कि पेनिसिलिन आप पढ़ोगे पढ़ोगे आज से 50 साल बाद भी फार्माकोलॉजी अगर कोई पढ़ाएगा तो पेनिसिलिन पढ़ेगा, सिफेलोस्पोरिन पढ़ेगा, टेट्रासाइक्लिन, ये सब चीजें मैंने उस बेसिस में पढ़ाई। एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स पढ़ोगे, एंटी लेप्रेटिक ड्रग्स पढ़ोगे आप लोग, तो उसके बेसिस में मैंने आपको पढ़ा दिया है ये, ठीक है, जो मेरे टाइम का सिलेबस चल रहा था। अभी क्या है ना, हो सकता है तुम लोगों को कुछ ऐड किया हो या फिर कुछ चीजें सब्सट्रैक्ट हो ना, तो मुझे भी देखने के लिए चाहिए, तो तुम लोग मुझे आज प्लीज सेंड कर देना। अगर तुम्हारे पास फिजिकल कॉपी अवेलेबल है तो उसकी पिक्चर लेके सेंड कर दो, अगर तुम्हारे पास जो भी है ऑनलाइन ऐसे अवेलेबल है तो उसका स्क्रीनशॉट लेकर के मुझे भेज दो, बस क्लियर होना चाहिए। फार्माकोलॉजी का पूरा ही दे दो मुझे, मतलब ठीक है, फार्माकोलॉजी का मतलब
स्टार्टिंग ओके से मैम। लेकर के जितना भी यूनिट है, 7-8 यूनिट जितना भी है, उसका मुझे पिक्चर सेंड कर दो। क्योंकि अभी तुम लोगों का, हम लोगों के टाइम, हमने इसके बाद एंटीवायरल ड्रग्स पढ़ा था, और फिर पढ़ा था, एंड क्या पढ़ा था, ये पढ़ा था, और एंटी फंगल ड्रग्स, एंटीवायरल एंटी फंगल ड्रग्स, यस, ये पढ़ा था। उसके बाद ये यूनिट हमारा कंप्लीट हो गया था। उसके बाद हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टार्ट हो गया था। अब तुम लोगों का मुझे देखना पड़ेगा कि तुम्हारा क्या क्या हिसाब किताब है तुम लोगों का, तो मुझे सेंड कर देना। और अभी बैठ के नोट्स बनाओ। अभी 3:50 ही हो रहा है, तो बहुत इजीली तुम आज जो मैंने पढ़ा है एंटी डायबिटिक ड्रग्स का, तो तुम अभी के अभी 15 मिनट में तुम लोगों के नोट्स बन जाएंगे। तो नोट्स बना लो इस टाइम में। मैं एक बार 3:10 और 3:05 में के अराउंड आकर के तुम लोग को फिर उसका फ्री कर लूंगी, तब अटेंडेंस ले लूंगी मैं। ठीक है। ओके मैम। अच्छा, आज का तो क्लियर है ना? कोई ऐसे कुछ डाउट तो नहीं है आज के, जो भी पढ़ा आज, जितना हमने पढ़ा, बहुत कम पढ़ा है आज हमने। नोट्स बनाओ तुम लोग बैठ के फिर तब तक।